जैसे ही वो अप्रूवल आता है दिल्ली सचिवालय की तरफ से, दिल्ली जो सेक्रेटेरिएट है रेलवे एनएच का, वहाँ से फाइनल अप्रूवल आएगा और टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन विधायक जी, आप एक तरफ बाईपास सड़क के निर्माण की बात कर रहे हैं, मेन रोड जो डुमरांव की है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो ग्रामीण सड़कें जो पतली होती हैं, कमजोर होती हैं, गांव के लोगों को चढ़ने चलने लायक होती हैं, वहां पर धड़ल्ले से रात्रि में जो बालू लदे ट्रकों का आवाजाही, 22 चक्के, 18 चक्के, 26 चक्के वाली जो ट्रकें जा रही हैं, उससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीना जो है दुभर हो चुका है और लोग काफ़ी परेशान हैं। धूल से लोग परेशान हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सड़क पर जा रहे हैं तो एक्सीडेंट का खतरा बना रहा है। बुजुर्ग महिलाएं सड़क के किनारे जो गांव क्षेत्र में घूमती थी, वो जो है टहलना छोड़ दिए हैं। लोगों का जीवन एक तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है पूरे ग्रामीण क्षेत्र के। अगर डुमरांव की बात करें तो, क्योंकि नो एंट्री जब लग रहा है शहर में, तो जितनी भी ग्रामीण सड़कें हैं उधर से जो माफिया है, ट्रक वाले जो पासिंग माफिया है, वो लोग ट्रकों को पार करा रहे हैं। मठिला वाला रोड जो है कुरान सराय से, वो जर्जर हो गया है। जो कुरान सराय से नहर मार्ग आ रहा है आपके अनुमंडल के बाहर से, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। ढकाईच वाला जो रोड है वो काफी, और ढकाईच में तो ग्रामीणों ने विरोध भी किया था, आपसे भी कई लोग मिले हैं। तो इसके लिए आप क्या कुछ पहल कर रहे हैं और कैसे इसको रोकेंगे? ये विषय आपका सही है और जो बिंदु आप उठा रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है, और इस संदर्भ में प्रशासन से लगातार हमारी बात भी हो रही है। और इसको सड़कें बहुत ही बुरी स्थिति में है डुमरांव विधानसभा। कोई एक सड़क नहीं, कोई भी सड़क आप ले लीजिए, सड़कों का जो हाल है वो बहुत ही ख़राब है। अब ये सड़कें 4 महीने में तो ख़राब हुई नहीं, पिछले 5 साढ़े 5 सालों में किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, सड़कें सारी उधड़ी हुई हैं। लेकिन भारी वाहन जब मैं आ रहा हूँ आप, तो सबसे पहले तो ये सड़कें सभी बनेंगी, सभी सड़क डुमरांव विधानसभा की। मेरा ये सत्र समाप्त होने से पहले पहले एक नंबर की सड़क, टॉप क्वालिटी की सड़क पूरे डुमरांव विधानसभा में इसका नेटवर्क जमा के, और तभी अगले सत्र में चुनाव लड़ने जाऊँ। एक बात हो गई। अब जहाँ तक ये बात आप उठा रहे हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। वो रोड्स जिनकी लोड बियरिंग कैपेसिटी कम है, जो ट्रक के लोड को हैंडल नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे ट्रक का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रशासन से हमारी बात हो रही है और प्रशासन ने भी इसको संज्ञान में लिया है। कुछ जगह बैरिकेडिंग लगाई भी गई और वो लोग उखाड़ दे रहे उखाड़ हैं। देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पुले जो पुराने अंग्रेजों के ज़माने के जो पुल थे नहर पर, वो काफ़ी डैमेज कर दिए काफ़ी गए हैं। डैमेज हो गया। ये बिल्कुल आपका जेन्युइन पॉइंट है और इस पर हम लगातार प्रशासन से बात कर रहे हैं और इसका उपाय करेंगे। लेकिन पेरेनियल सोल्यूशन इसका तो बाईपास ही है। जब बाईपास बन जाएगा तो कोई ट्रक वाला छोटे रास्ते से अपने वाहन को क्यों ले जाएगा? पेरेनियल सोल्यूशन जो है, परमानेंट सोल्यूशन जिसको कहते हैं, वो तो बाईपास उसमें तो अभी समय लगेगा, है। लेकिन उस अभी समय जनता ये को कैसे आप राहत देंगे? अव्वल तो ये सड़क बन जाएगी, जो डुमरांव की भी सड़क टूटी हुई है, तो इससे कुछ राहत मिल जाएगी। और दूसरी बात, हम प्रशासन से बात करके और यहाँ पे पिकेट्स लगा के और बैरिकेडिंग वगैरह कराने का। सख्ती नहीं बरती जा रही है। उसमें हाँ, कहा जाए, ग्रामीणों का आरोप है कि जो प्रशासन के लोग हैं वो आते हैं, ट्रकों से वसूली कर लेते हैं और ग्रामीणों के विरोध करने के बावजूद भी पुलिस जो है पैसा ले लेती है और ट्रकों को पास करा देती है। आप सड़क निर्माण की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ग्रामीण सड़कें उखड़ती जा रही है, तो आप एक तरफ बनाएंगे, दूसरी तरफ से भारी वाहन की वजह से उखड़ जाएंगे, तो फिर सरकार के तो राजस्व को क्षति पहुंचेगी। कितने नहीं, सड़कें सर ये सरकार आपका बनाएगी? पॉइंट बिल्कुल ठीक है। हम इस पर काम कर रहे हैं और इस पर पिकेट्स लगा के, ये शिकायत आपकी बिल्कुल जायज़ है और ग्रामीणों की शिकायत भी जायज़ है। और जो ओवरलोडेड ट्रक्स हैं उनका मूवमेंट हो रहा है, और मैंने खुद भी कई बार ये पॉइंट आउट किया है। मैंने खुद वीडियो बनाया है, मेरे खुद गाड़ियाँ फंस जाती हैं, तो मैंने ये पॉइंट आउट कई बार प्रशासन से किया है। प्रशासन इसका संज्ञान ले रहा है और इस पर त्वरित कार्रवाई भी हम करेंगे।